सर सो अगेन जब मैं चालू करता हूँ तो पानी चालू हो जाता है। सही है। चलिए सर, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर बेटा 2012 में एक क्वेश्चन आया था, ये 2 नंबर वाले केस स्टडी में आया था। थोड़ा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ अच्छे से आपके लिए, आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लो क्या लिखा हुआ है। द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब ये बैलेंस शीट इस प्रकार से नहीं दिखेगा क्योंकि ये 2012 था, कंपनी एड फॉलो नहीं हुआ था। बैलेंस शीट का स्टेटमेंट फॉर्म में रहेगा, टी शेप में नहीं रहेगा बैलेंस शीट। ठीक है, जैसे ऊपर वाला शेप जो दिख रहा है टी शेप में नहीं। आपको क्या लेना है, हमें तो इसके अंदर के इन्फॉर्मेशन देखने, प्रेफरेंशियल कैपिटल को नोटिस करना है, रिजर्व को देखना हमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा क्या अंतर इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर वाले थे, 10 रुपए करके इनका फेस वैल्यू 10 रुपए करके। साहब ध्यान दीजिएगा, 5 रुपए नहीं, इस पर 10 रुपए करके है। 900 करके प्रेफरेंस शेयर वाले लोग हैं साहब जो फुल्ली पेड अप है। ठीक है साहब, और 100 करके जो दिया हुआ है, 100 करके जो दिया हुआ है 12% करके इनका प्रेफरेंस शेयर जो बोला हुआ है 100 रुपए ईच, जिनका 80 रुपीज करके दिया हुआ है कॉल्ड एंड पेड, यानी इनका पूरा पैसा नहीं मंगवाया गया इनसे, यानी ये अनपेड है। यानी यहाँ पर 2 मालिके हैं, एक फुल्ली पेड अप वाले हैं, एक नॉन फुल्ली पेड अप वाले हैं। ठीक है साहब। हाँ, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, कुछ फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व में मैं नाम बोल सकता हूँ, फ्री रिजर्व किसका है। मैं देखो डायरेक्ट नाम बता रहा हूँ, फ्री रिजर्व किसका है। उसमें बहुत सारे चीज दिख रहे हैं, उसमें आपको कुछ रिजर्व दिख रहा है। मैं पहले रिजर्व बोल दे रहा हूँ, कौन कौन से रिजर्व है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, रिजर्व फंड रिजर्व है, पीएल ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। इसमें फ्री कौन सा है, फ्री आपका रिजर्व फंड है और आपका पीएल है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी 2 जो रिजर्व थे वो रिजर्व आपके फ्री नहीं और नॉन फ्री रिजर्व के कैटेगरी में आते हैं। क्रेडिटर दिया हुआ है, फिक्स एड दिया हुआ 1,30,000 रुपए, बैंक में आपका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 53,000 का, स्टॉक दिया हुआ 67,000 का, डेटर दिया हुआ कैश एट बैंक आपके पास पड़े हुए 32,000 रुपए। आप किस पैसे को रिफंड करेंगे। यहां पर इन्होंने बोला है आप जिसको रिडेम्पशन करने बोला, जिसका रिडेम्पशन किसका हो सकता है, जो फुल्ली पेड अप वाले लोग हैं उन्हीं के पैसे आप लौटाओगे। ठीक है, यही ना। तो फुल्ली पेड अप वाले कौन लोग हैं, 90,000 वाले लोग हैं फुल्ली पेड अप। थोड़ा ध्यान से देखिए बोर्ड पे, 90,000 वाले आपको दिख रहे होंगे, 90,000 रुपए इनका फुल्ली पेड अप है, यही दिख रहा है ना 90,000 वाले। अब बाकी तो अभी कॉल्ड अप में पड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं। आप किसका पैसा लौटाएंगे फिलहाल अभी यहाँ पर जो 90 वाला जो फुल्ली पेड अप है उनके पैसे आपको लौटाने के बारे में बातचीत हो रहा है आपका। अगर सिर्फ एक ठो होता सर तो क्या करते हैं हम लोग, एक ठो अगर होता प्रेफरेंसर का डिटेल दिया था, कॉल्ड अप करके देता तो पहले उसके पैसे मंगवाते। तो आप क्या लिखते हैं एंट्री, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल बोल के लिखते हैं, अभी बैंक अकाउंट डेबिट करके पैसा मंगवाते। वो एंट्री आप पहले ही अपने नोट्स में देख सकेंगे कि कैसे लिखा हुआ था। 20 रुपए पहले मंगवाते, उसके बाद अपने प्रेफरेंशियल होल्डर जो करते हैं वो फिर काम कर शुरू करते हैं। पर फिलहाल अभी आपको पहला वाला पेमेंट करना है, जो 90,000 रुपए दिया हुआ उसका पेमेंट करना है, क्योंकि इसीलिए क्वेश्चन पे डिटेल्स दिया हुआ है, फुल्ली पेड अप और नॉन फुल्ली पेड अप। जो फुल्ली पेड अप है उनके पैसे आपको रिपेमेंट करने का समय आ चुका है, उनके पैसे आपको रिपेमेंट करना है। तो 90,000 रुपए देना। आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ बाबू, थोड़ा बताओगे। आपके बैंक में पैसा पड़ा 32,000 रुपए, यानी पैसे कहीं ना कहीं से फ्रेश शेयर इशू करोगे, अपना इन्वेस्टमेंट हो सकता है बेचोगे, ये सब कुछ करना पर डिटेल्स आपको देगा क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि पैसे पहले जुगाड़ करने पड़ेंगे, या फिर लोन हम लोग मंगवाएंगे या फिर डिवेंचर इशू करेंगे, कहीं ना कहीं से कर्जे लेके उनको पैसे देने पड़ेंगे हम लोग को। तो देखिए साहब, आपके क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, टू रिडीम अब एलिजिबल प्रेफरेंस से 10% एक्स्ट्रा देने का बात फिर से कर रहे हो। ठीक है, कर देंगे। इन्वेस्टमेंट आपका था 53,000 का, पर उसमें से आप 20,000 वाले इन्वेस्टमेंट को आप बेच रहे हो, जिसको 18 बेच रहे हो। तो साहब ये एंट्री पहले भी देख चुके हो, अभी भी देख चुके हो, इसकी एंट्री आप पेश कर सकते हो। और ये 2,000 का लॉस किसके संग सेटअप करोगे, पीएल के साथ इस पैसे को सेटअप जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि सीआर में जो ट्रांसफर करेंगे तो इस पैसे 2,000 रुपए को सेटअप करना मत भूल जाइएगा। और एक बात और मत भूलिएगा, जो 9,000 रुपए एक्स्ट्रा देने का बात करो, जो यहाँ पर 10% करके जो बोला हुआ है प्रीमियम, वो भी किससे संग सेटअप होगा, पीएल के साथ ही सेटअप होगा। पर पीएल में तो इतने पैसे है ही नहीं। चलो देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं हम। ठीक है साहब, ठीक है, तो मैं बात करूंगा इनके। अच्छा क्वेश्चन सही है। मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी सर बोला, इशू करने बोला डिस्काउंट 10% करके, मतलब 10 रुपए का माल को 9 रुपए करके डिस्काउंट कर रहे हैं। तो यानी जब इशू शेयर का एंट्री यानी सेक्शन 55 का प्रयोग हो रहा है। मिनिमम नंबर जब बोलता है मतलब आप पहले सीआर वाला चीज को पहले यूज करेंगे, उसके बाद आप नंबर ऑफ शेयर को इशू करेंगे। जब मिनिमम बोलता है वो लोग, पहले शेयर इशू करने नहीं बोला, पहले बोलता तो पूरा झमेला ही मसला ही खत्म होता, पूरे पैसे हम लोग फ्रेश शेयर से मंगवा लेते। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर बोला मतलब आपको कुछ पैसे। और यहाँ पे देखो उन्होंने क्या लाइन बोला, एक और बोल्ड करके उन्होंने बोला है ₹10,000 टू बी केप्ट इन रिजर्व फंड, यही बोला ना,
10,000 रुपए को रिजर्व फंड में लॉक कर देने बोला, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के वीडियो में आपने देखा था कुछ रिजर्व को रोक दिया गया था, वैसे इधर भी आपको कुछ रिजर्व को रोक दिया गया है। यानी आपके पास फ्री कितना रिजर्व रह गया, 31,000 में से 10,000 को हटा दीजिए तो बचा कितना होगा, 21,000 रुपया। 21,000 रुपया आपका फ्री रिजर्व से आप सीआर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब बोला है इसमें कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आपको बोला है आपको बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होंगे विद द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना करेंगे। सो द नेसेसरी एंट्री बोला विदाउट नरेशन आपको बोला बनाने के लिए, एंड सो द बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन, यानी बैलेंस शीट इस बार आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चंस में। दिस इज योर प्रॉपर क्वेश्चन, अगर ये आप एग्जाम में करते हैं तो दैट इज आपका पूरा पोर्शन कवर रहेगा। आप इंजॉय करो, जस्ट चिल करो। सॉल्यूशन करें हम लोग, करें, बोलो हाँ हाँ साहब हाँ करो। सोचो मैं अकेले अगर मैं नहीं रहूं रूम में तो एक क्वेश्चन को करना पड़े तो कैसे करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले देसी सिद्धांत जरूर लीजिए आप क्लास में कि सर हमें ना कितना आपको मैक्सिमम कितना आप सीआर में ट्रांसफर कर सकते हैं, पहले ये नोट जरूर सोचिए, पूरी कहानी को समझिए अच्छे से, फिर मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे वो मुझे सोचना है। आप अगर ये 2 कड़ी बता दें बेटा चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर में कोई जान ही नहीं रह गया। सेक्शन 55 इस जान को जिंदा रखा है। हाँ सर ये तो आप बात सही बोलते हो। मुझे साहब ये बताओ इस व्यक्ति को देना कितना, पहले मुझे ये बताओ साहब, मुझे ये बताओ इस व्यक्ति को देना कितना है। 900 इंटू 100 रुपए करके बेटा देना है, तो इसको कितने देने पैसे, 90,000 रुपए। और प्रीमियम जो देना बेटा वो तो अलग मसला है बेटा, वो तो प्रीमियम कितने पे देंगे, 90,000 के ऊपर 10% देंगे, बोलो हाँ या ना, 9,000 रुपए। ये मसला अलग है क्योंकि जब ट्रांसफर होता है ये सिर्फ इनमें बातें होती, इनमें ये बातें होंगी। ओके साहब ये पैसे इनमें बातें होंगी, तो इस पैसे का खाली बारे में ब्यौरा करो कि ये पैसे का सेटअप कैसे किया जाए। तो आइए हाँ सब गिर जाओ, सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा तुम बता दिया, हम लोग को पता ही नहीं चला था एग्जाम आ गया। चलो साहब मैक्सिमम टू सीआर बेटा मुझे बताइए आपके पास बेटा कौन कौन से रिजर्व आपको दिख रहे हैं। जनरल रिजर्व बेटा, रिजर्व फंड बेटा आपके पास कितने थे बेटा मुझे बताओ कितने थे साहब। सर रिजर्व फंड 31,000 रुपए थे। क्या कुछ कंपनी को बेटा कंपनी ने बोला कुछ रिजर्व हमारे लिए रख दीजिए, कंपनी ने अपने रिजर्व 10,000 रुपए सेव करवा दिए, हम बोले बिल्कुल आप सेव कर सकते हैं। साहब मुझे बताओ पीएल वाले में बात करो, थोड़ा पीएल वाले में बात करो, पीएल में कितना पैसा था। पीएल में था बेटा पैसे आपके पास 10,000 रुपए। ये पैसे पहले सीआर में जाने से पहले इनको बोलता तुमको यहाँ जाने से पहले कुछ बातें मसले सॉल्व हो जाएंगे। आपने इन्वेस्टमेंट बेचते समय बेटा कितने का लॉस कर दिया, 2,000 रुपए का लॉस किया, बोलो हाँ या ना। ठीक है हाँ साहब 2,000 का लॉस हो गया। मुझे बताओ आपको राइट ऑफ करने के लिए बेटा ये है राइट ऑफ की एंट्री। ओ माय गॉड, इस बार राइट ऑफ तो बेटा राइट ऑफ तो 9,000 रुपए आपके पास 10,000 रुपए पड़े हुए हैं और आपके बचे कितने 8,000 रुपए बचे होंगे, 2,000 रुपए निकाल देंगे। तो यहाँ से राइट ऑफ से तुम कितना कर सकते हो 8,000, बाकी 1,000 रुपए आपको यहाँ से करना पड़ेगा सेटअप। अच्छा बात समझ में आया बेटा। तो मतलब पीएल से इस बार कुछ भी पैसा यहाँ पर नहीं जा रहा है। देसी भाषा में बात को समझ लो, जब तक इस चीज को समझोगे नहीं तब तक तुम करोगे नहीं। अब बेटा मुझे बताओ यहाँ पर कितने पैसे बच गए जो तुम जाएगा यहाँ पर 20,000 रुपए। इस 20,000 रुपए को बेटा तुम दो, बाकी 70,000 रुपए का बेटा आपको साफ तौर पर दिख रहा है 70,000 रुपए का फ्रेश शेयर इशू करना पड़ेगा। यही तो मसला हमारे चैप्टर का। तो 70,000 शेयर्स में हमेशा बोला हूं फेस वैल्यू पे डिवाइड कर लो, कितने होते हैं 7,000 शेयर्स। बस इतनी बातें मैं आपसे बोलता हूं, जानकारी हासिल हो, चैप्टर आपके हाथ में। चैप्टर में फिर कोई दम नहीं, चैप्टर में आपको भी चैप्टर परेशान नहीं कर सकता, पर जब तक ये हाथ में ना हो तब तक चैप्टर आपके हाथ में नहीं आएगा प्रॉपर। चलो सर सबसे पहले बचपना कैसे करते थे, सबसे पहले हम लोग रिडीम करते थे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितने रुपए साहब 90,000 रुपए। प्रीमियम कितना दोगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना साहब 9,000 रुपए। 2 करके साहब क्या लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 99,000 रुपए। ये एंट्री नरेशन देने मना कर दिया, मैं नरेशन पहले भी दे चुका हूं, थैंक यू उनको बोलो, नरेशन नहीं देने बोला नहीं। ठीक है मुझे साहब बताओ क्या कोई इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो। हाँ साहब हम इन्वेस्टमेंट बेचे। तो आप मुझे बताओ आपके पास अमाउंट कितने आ रहे, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट जा रहा है साहब। ये पीएल का पैसा तुम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, तुम तो चतुर निकले साहब। और ये 9,000 का भी सेटअप इस प्रकार से किया, राइट ऑफ की एंट्री इस बार इस प्रकार से हुई है।
ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस पीएल होता है, सेकंड प्रेफरेंस रिजर्व होता है। ये आप लोग वहां पर फॉर्मेट में देख चुके थे नोट्स में। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे रहा 20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, ये 18,000 रुपए, ये 2,000। सोचो ये बीकॉम फीस सेमेस्टर कितना टफ था। समझ में आ रहा चीजें को लेकर कि ये कैसे कैसे चीजें चलती हैं। ये सब इतनी अकाउंटिंग अगर नहीं होगा, क्योंकि दुनिया देखा हुआ नहीं ना यहाँ पर कैसे करके चलना है, ये जगत का तो मैं ही जानता हूँ कि इसमें क्या काम है भाई। ये एंट्री हो गई बेटा। अब उसके बाद मुझे बताओ क्या सेक्शन 55 का प्रयोग करेंगे? हाँ साहब बिल्कुल सेक्शन 55 का। अभी इसके बाद अगला चैप्टर आएगा, वो भी इसमें भी कंपनी एक्ट के काफी रूल एंड रेगुलेशन है। 2 चैप्टर एक साथ में बात करूंगा और एक एक दिन में दोनों चैप्टर उड़ा दूंगा मैं। हालांकि सप्ताह भर लगता है, मैं एक एक दिन में बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत तगड़े से दूंगा। चलो साहब इसके बाद ये बातें हो गई हैं। हाँ साहब ये हो गई। इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो गजनी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है साहब। पहले जनरल रिजर्व से निकालिए, रिजर्व से पैसे, सिर्फ रिजर्व के ही पैसे निकलेंगे साहब। सीआर में इतने पैसे ही जाएंगे। कितना साहब? 20,000। ओह माय गॉड, क्या मुझे 70,000 रुपए का और पैसा चाहिए? मैं 90 से 20 हमारे बातचीत हो गए, 90 से 20 हमारे हो गए, 70 क्या चाहिए? शेयर इशू कर डालो साहब। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या तुमने डिस्काउंट ऑन इशू किया है? हाँ साहब, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। क्या मेरे से गलती हो गई है? ये डिस्काउंट बेटा आपके पीएल से लेस होगा। कितना रुपया डिस्काउंट होगा बेटा? थोड़ा मेरे को बताएंगे। तो बाद में डिस्काउंट तो बाद में, चलो ये तो बाद में है, पहले का नहीं दिख रहा साहब। जी हाँ, इशू करते समय हुआ तो कोई चिंता नहीं है। 2 करके क्या लिखेंगे? 2 करके मालिक लिखेंगे, इक्विटी सर कैपिटल। यहाँ पे कितने शेयर हो रहे हमारे? 70,000 शेयर, 7,000 शेयर हो रहे हैं। 7,000 इंटू 10 करेंगे तो 70,000। क्या आपके रिजर्व लॉक हो चुका है? ये देखिए साहब, क्या आपका लॉक हो चुका है? 90 से 20 और 20 सीआर में कितने पैसे गए? सब एकदम साफ सुथरा दिख रहा। मुझे बताओ यहाँ पर डिस्काउंट कितना हुआ है? 1 रुपए डिस्काउंट हुआ है आपके 7,000 रुपए। बैंक में पैसे कितने आए होंगे? 7,000 इंटू 9 रुपए करके पैसे आए, तो आपके कितने आए होंगे बेटा? 63,000 आए होंगे। 70,000 हो गया। सेक्शन 55 का प्रयोग हो चुका बेटा। मुझे बताओ क्या राइट अप करना है तुम्हें साहब? राइट अप तो तुमने पहले ही मार चुके थे बेटा। तो राइट अप इस बार बेटा तुमने दोनों का नाम लिया बेटा, इस बार दोनों का नाम लिया तुमने। बोलो हाँ या ना? राइट अप बेटा किसका किसका नाम लिया? सबसे पहले तुमने पीएल का नाम लिया, जनरल रिजर्व का नाम लिया। यही था ना? आ रहा ना? रडार में आ रहे ना? रडार के बाहर चले गए हैं। बाहर भी जाओगे तो आपको अंदर ही रहना है बेटा। तू क्या करे? सीआर ना बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस बोलेंगे हम लोग। 9,000 रुपए का बेटा 8,000 रुपए तुमने यहां से सेटअप किए हैं और 1,000 रुपए तुमने रिजर्व से सेटअप किया है। अब आप प्रेफरेंस होल्डर को पैसे दे सकते हो। हाँ साहब दे सकते हैं। तो आप प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दीजिए। कितने पैसे दे रहे हो? 99,000 रुपए आप दे रहे हो। हो जाए तो बोलिएगा। अच्छा समझ में आ रहा है केस क्या बोला गया है? बैलेंस शीट आपको होमवर्क दिया जा रहा है। बैलेंस शीट आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? ट्राई कर सकते हैं भैया, ट्राई करिएगा। अच्छा मुझे बताइए मालिक कितने दिख रहे हैं? थोड़ा मुझे बताएंगे आप प्रेजेंट मालिक कितना दिख रहा है? थोड़ा बताओ। आपका बैलेंस शीट का स्वरूप नया पुराना बैलेंस शीट को देखो, तो पुराने बैलेंस शीट को देखो तुम कैसे बनाओगे। आपके पुराने बैलेंस शीट में मालिक कितने दिख रहे हैं? ये काम मैं आपको दे रहा हूँ। 10,000 इक्विटी से बेटा 10 रहेगा कि बेटा इसमें 7 और जोड़ दोगे? 17 हो जाएंगे। 17 इंटू 10 करेंगे बेटा, बोलो हाँ या ना? 17 इंटू 10 करोगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटा 900 रुपया तो गायब हो चुका होगा। 900 के जगह 700 वाले अलग हो चुके होंगे, 7,000 वाले अलग हो गए। 7,000 थे ना? हाँ वो अलग आ गए होंगे। पर जो 100 रुपए वाला जो प्रेफरेंस शेयर थे, 100 रुपए जो कॉल्ड अप था वो 8,000 रुपया भी स्टिल दिखेगा आपका। नहीं देखो सिक्योरिटी पेमेंट बेटा, सिक्योरिटी पेमेंट कुछ पैसा आपका नहीं होगा। सिक्योरिटी पेमेंट का जैसे का जैसे रहेगा। कैपिटल सीआर में आपके कुछ पैसे और ऐड होंगे। सीआर में कुल पैसे कितने ऐड होंगे? 20 ऐड करिएगा, ये ऐड कर लीजिएगा।
बाकी क्रेडिटर वैसे ही छोड़ दिएगा। इन्वेस्टमेंट में आपका 20,000 का इन्वेस्टमेंट जा चुका है, फिक्स रेट का वैसे ही वैसे रखेंगे, स्टॉक रखेंगे डेटर में। और कैसेट बैंक में थोड़ा पैसा संशोधन होगा। कितने पैसे आए, 18 आए हैं, और कितने पैसे हैं, 63 आए हैं। पैसे गए कितने आपके, 99 रुपए गए हैं, बाकी बैलेंस को आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये ट्राई करिएगा। चलो सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।